हाय दोस्त, आप सबको स्वागत है आपके अपने चैनल आरके मिशन स्टडी पॉइंट पे। तो आज हम लोग डिफरेंशिएशन का लगभग अगले वीडियो में हम लोग ये केसीसी ना का 11.1 का 13 क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग 14 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पूरे बारी दर बारी आपके पास इस पूरे बुक का सोल्यूशन चल जाएंगे और इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलते हैं, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दोस्तों इसका डीसी करना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने आपको कल जो बताए थे कि एक प्रोसेस वाइज करना पड़ता है। हालांकि ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। अगर इसी क्वेश्चन को प्रोसेस वाइज करना पड़ता है थोड़ा सा लेंदी जाना पड़ता है, इसको टी वगैरह मानिएगा। जबकि आपको एक लॉजिक दिया गया था कि डिफ्रेंशिएशन का मीनिंग होता है तोड़ना, और उसमें नोट आउट करने की जो बात है जो कि आपको टी वगैरह से चेन रूल से बचाती है। एक वर्ड आप माइंड में रखिएगा, कोई अटपटांग वर्ड नहीं है, जो कि ये वर्ड आपको चेन रूल से बचाएंगे। ये है कि घर में घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, ठीक है। क्या वर्ड है सर? घर में घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे। अर्थात कहने का मतलब कि डिफ्रेंशिएशन का जो अगर क्वेश्चन बना रहे हैं तो इस शब्द का बहुत बड़ा अहम भूमिका है इसमें। अब इसका अगर हमें डीसी करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो सिंपल सी बात है कि अगर हमारे पास सेक एक्स होता है, ठीक है। सेक एक्स का डीसी हमें पता है सर कि सेक एक्स इंटू टेन एक्स होता है। लेकिन सर सेक एक्स का होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ठीक है। और इसके बाद में एक और फॉर्मेट होता है एक्स के पावर एन का, तो एन इंटू एक्स के पावर एन माइनस वन, है ना। ये वाला फॉर्मेट आपके बीच होते हैं। तो सर एक्स होता उसके पावर में कोई कांस्टेंट होता तो हमने ये फार्मूला लगा देता, लेकिन यहाँ पे एक्स थोड़ी ना है, यहाँ पे तो सेक क्यू है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने ये सोचेंगे कि ये पूरे सिस्टम जो हमारे लिए है वो क्या है, एक्स है। तो अगर पूरा सिस्टम को हमने एक्स मान लिया तो मेरे के लिए मतलब कि हम लोग के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के पावर एन का फॉर्मेट आ जाएंगे। तो जिसके कारण से आप डायरेक्टली लिख सकते हैं पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 घटाओ, तो ये हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अगर डायरेक्टली करना चाहते हैं तो इसके लिए है, अन्यथा फिर आप मान करके कर सकते हो, उसमें लेंदी जाएंगे। तो सर पावर को तो हम लोग पावर को तो डिफ्रेंशिएट कर दिया, अब सेक को करना है। तो सेक का तो सर सेक एक्स होता, अगर सिर्फ और सिर्फ सेक एक्स होता तो उसका डीसी होता है, अर्थात उसका डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। बट यहाँ पे सेक एक्स बाई टू है सर, तो हमने फिर यहाँ पे वही बात करेंगे कि पूरे सिस्टम हमारे लिए क्या है, एक्स है। तो अब तो लगा सकते हो ना कि सेक एक्स इज इक्वल टू होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो आप यहाँ पे फाइनली रूप से लिख सकते हैं कि सेक और एक्स माने किसको, एक्स बाई टू को, तो एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू, टेन एक्स बाई टू, ठीक है। तो सर कहने का मतलब कि ये जो लॉजिक है कि घर में घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, कहने का मतलब कि आप पावर को पहले मार दिया, उसके बाद सेक को मारा, उसके बाद में फिर x बाई टू को करेंगे। तो x बाई टू अर्थात अपने आप में जो है ये x बाई टू जो है दोस्त, इसको आप ये लिख सकते हैं 1 बाई टू इंटू एक्स, अर्थात 1 बाई टू इंटू एक्स ये अपने आप में एक कांस्टेंट टर्म है। तो कांस्टेंट को तो डिफ्रेंशिएट करते वक्त हम लोग बाहर निकाल देते हैं, और x को x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो उसका 1 होता है। तो फाइनली रूप से आप इसमें 1 बाई टू से गुना करेंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 3 बाई टू, और ये आपका आंसर रहा, ठीक है। यही फाइनली आपका आंसर रहा। क्या है आपका सर? हाँ, हो सकता है कि आपके बुक में ऐसा दे दें 3 बाई टू सेक एक्स बाई टू इंटू टेन एक्स बाई टू इंटू सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, कुछ ऐसे आंसर दिया होगा। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो। चलिए देखते हैं हम लोग 15 और ये है आपका 16, ये 17 नंबर क्वेश्चन। एक ही बार मैं तीनों क्वेश्चन ले रहा हूँ दोस्त। इसको करने के लिए फिर से वही फार्मूला, क्या आपको फार्मूला मिला है, घर में घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे। तो सर यहाँ से साइन का डिफरेंशिएशन करना है। आपको पता है कि सर साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। क्या होता है? साइन एक्स का डीसी होता है कॉस एक्स। लेकिन सर एक्स होता तब ना कॉस एक्स होता, यहाँ पे तो यहाँ एक्स के जगह पर ये पूरा टर्म है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरे सिस्टम को आप मानो एक्स, आपके लिए पूरा सिस्टम क्या है, एक्स है। तो पूरे कहानी आपने एक्स मान लिए इसको पूरे को, तो साइन का तो होता है कॉस एक्स। तो डायरेक्टली लिखो कॉस
एक्स, और एक्स माने किसको, ये पूरा सिस्टम को, तो लौटा दो इसको, कॉश tan रूट अंडर एक्स। सर साइन को तो मार दिया, पुनः है अब किसको मारेंगे, कॉस को। तो कॉस का क्या होता है, साइन एक्स होता है, कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स। तो पूरा है इस सिस्टम को मानेंगे कि एक्स है, तो कॉस एक्स क्या होता है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो यहाँ से माइनस इसको बाहर निकाल देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या लिखेंगे, साइन tan अंडर रूट एक्स। ये tan एक्स क्यों, क्योंकि एक्स पूरा सिस्टम को तो आपने एक्स माना है, ठीक है। यहाँ चलते हैं, और इसके बाद में साइन को खत्म किया सर, कॉस को खत्म किया, अब tan को भी खत्म करेंगे। तो tan का डीसी क्या होता है, tan x क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सर यहाँ पे रूट एक्स है, पूरा हम लोग रूट एक्स को ही मानेंगे कि एक्स है ये, है ना। हमेशा से अपनी खांटी मेथड जो है ना बहुत ज़बरदस्ती करता है, होता क्वेश्चन में कुछ रहेगा लेकिन अपनी सुविधा के लिए हम लोग कुछ भी मान सकते हैं। हालांकि फाइनली रूप से जो माने गए चीज़ है हमने उसको लौटा देंगे, ठीक है। जिससे कर्ज लिए हो उसका तो लौटाओगे ना। तो यहाँ से क्या करेंगे, tan x का होता है सर सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन यहाँ पे x नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, हमने पूरा सिस्टम को मान लिया, ये वाला सिस्टम को हमने मान लिया कि ये x है मेरे लिए। तो tan x का क्या हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स, और x है कौन, रूट एक्स। फिर अब करेंगे क्या, अब इसके बाद में tan को तो खत्म कर दिया क्योंकि वर्ड ही है, चुन चुन के मारेंगे। तो साइन को मारा, कॉस को मारा, tan को मारा, और रूट एक्स को अब मारेंगे। तो रूट एक्स का क्या होगा, 1/2 रूट एक्स। तो अलजेब्रिकल टर्म है, इसको आगे लिख लो। तो इसको आगे लिख लेंगे 1/2 रूट एक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और x का तो DC 1 हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में। फाइनली रूप से आपका आंसर यही आ गया है, ये आपका आंसर है। बट बुक वगैरह में आपको जानते हैं क्या करेगा, कुछ इधर से आपको देंगे। हो सकता है कि आपके बुक में ऐसा होंगे, सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स बटा 2 रूट एक्स साइन tan अंडर रूट एक्स, उसके बाद में आपका है कॉस tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ को इधर लिखो। अर्थात ये बात वही हुआ कि 3 × 2 बराबर 6 और 2 × 3 बराबर 6, समझ रहे बात ना। तो आप 2 को इधर लिखो या इधर लिखो, रिजल्ट तो मेरा फाइनली वही आने वाला है। तो ये आपका आंसर डायरेक्टली रूप से ये आ गए। अब इसी चीज़ को अगर प्रोसेस वाइज करना चाहते हैं तो बहुत लेंदी जाने वाला है, ठीक है। तो कभी भी हम लोग कतई ऐसा काम नहीं करेंगे, एक वर्ड में करो। क्योंकि देखिए दोस्त, बोर्ड देने के बाद में मैं मानता हूँ कि ये बोर्ड में आपका बोर्ड के लिए सटीक नहीं है, क्योंकि ये कंपटीशन में हम लोग ऐसा करेंगे। और बोर्ड के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया कि बोर्ड में अगर बोर्ड में हम लोग हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस चलाना है, ठीक है। बोर्ड में है तो वही टी तो मानेंगे ही नहीं, अगर टी मान ले रहे हैं तो बहुत लेंथ दी जाएगा। तो चेन रूल के हिसाब से आप लोग चलेंगे, ठीक है। बता दूँ रहा हूँ, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं और उसके बाद बोर्ड प्रोसेस बता दे रहे हैं क्या है। बोर्ड प्रोसेस सिर्फ सजाना होता है। अब जैसे कि यहाँ से साइन डी साइन कॉस tan अंडर रूट एक्स है, ठीक है, ऐसा दिया है बटा। तो अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इतना, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी कॉस tan अंडर रूट एक्स इंटू फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे डी कॉस tan अंडर रूट एक्स अपॉन tan अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर अब इसके बाद में cos को डिफ्रेंशिएट, फिर इसके बाद tan के लिए सजाएंगे। ये आपका चेन रूल है। तो आपका हो जाएगा डी tan अंडर रूट एक्स अपॉन डी एक्स डी अंडर रूट एक्स इंटू पुनः डी रूट एक्स बटा डी एक्स। ऐसा आपको फॉर्मेट बोर्ड में करना पड़ेगा। अब इसके बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो साइन को इस सिस्टम के अनुसार से विथ रिस्पेक्ट टू सिस्टम कर रहे हैं तो लिखेंगे कॉस tan रूट अंडर एक्स, और इसका हो जाएंगे आपको कॉस है तो साइन माइनस साइन हो जाएंगे, और मल्टीप्लाई में है तो आप बाहर निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। तो मल्टीप्लाई में बाहर निकाल दिया तो ये आ जाएंगे साइन अंडर रूट में साइन tan अंडर रूट एक्स, और tan एक्स का होता है सेक स्क्वायर रूट एक्स, फिर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। फाइनली रूप से आप आएंगे माइनस का, अब उसको इधर लेके आइए तो 1/2 रूट एक्स 1/2, इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके बुक में यही इसी तरह से आंसर दिया रहता है। तो 1/2 रूट एक्स ऊपर में हो जाएंगे सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स
√x, फिर उसके बाद में आ जाएंगे यहाँ से sin tan√x cos tan√x, और ये आपका आंसर होता है। आप खुद सोचो कि अगर कंपटीशन में होते, जैसे कि आप बोर्ड देने के बाद में एयरफोर्स नेवी के लिए अगर तैयार हो रहे हैं, तो क्या इतना करोगे? ये कतई मत करना, सीधा डायरेक्ट अपनाओ केपीआई का खाँटी मेथड और बड़े से बड़े क्वेश्चन को ध्वस्त कर डालो, ठीक है। अब कैसे करेंगे सर? वही चेन रूल, वही हिसाब किताब। अगर आपके पास थोड़ा ठेठ वर्ड टाइप के लगता है कि सर घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे, लेकिन दोस्त अगर ये वर्ड आपके पास है ना, तो ये सब पूरा करने से आपको बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये तो क्वेश्चन आपका हो गया है। दूसरी क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ से ये है आपके बीच में sin x है, साइन है, cos है, tan है और cot x है। अब बताओ कि यहाँ से टीचर बोलते हैं क्या, बेटा इसको t मानो, इसको u मानो, v मानो, इस तरह से करते रह जाओगे, बहुत लेंदी जाने वाला है, ठीक है। और उसके बाद में वो नहीं कर रहे हैं तो आपको बोला जाता है कि चेन रूल से ले लीजिए, क्योंकि शॉर्ट विधि होता है चेन रूल। चेन रूल से ही तो देखे थे, चेन रूल भी बहुत हमारा टाइम ले लिया है, लेकिन कोई चेन रूल वगैरह नहीं है। अगर आपके पास ये वर्ड है चुन चुन को मारेंगे, तो कोई चेन रूल वगैरह नहीं होता है, ठीक है। देखेंगे सर sin x का क्या होता है? cos x, लेकिन x होता तब ना सर sin x का cos x होता। यहाँ पे तो इतना बड़ा खानदान भरे, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके पूरे खानदान को मान लो x है। ये पूरा सिस्टम हमारे लिए क्या है? x है। तो sin x का क्या हो जाएगा? cos x, तो हो जाएंगे आपके cos x। लेकिन x माने किसको? ये पूरा सिस्टम को, तो लौटा दो उसको फिर cos tan cot x, ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में करते क्या है, फाइनली रूप से आप इतना ना कर, चलिए वो कोई बात नहीं है। अब cos को करते हैं, तो साइन को तो ख़त्म कर दिया, अब इसके बाद में cos को करते हैं। तो सर cos x का होता है माइनस sin x, तो माइनस तो पहले बाहर निकलेगा सर, क्योंकि गुना कर रहे हैं 3 × -2 तो बराबर आपका -6 आएंगे, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हो, यही प्रोडक्ट थोड़ा है यहाँ पे। अब सर cos x का क्या होता है? sin x। cos x का होता है दोस्त sin x, लेकिन x होता तब ना, फिर घिसा पीटा हुआ बात है, ठीक है। तो ये क्या करें, पूरा सिस्टम को हमने मान लेंगे कि x है, तो cos x का क्या होता है? माइनस sin x, तो कि माइनस बाहर निकाला और sin x होता है, तो sin और x माने किसको बेटा? ये पूरा सिस्टम को, तो tan और cot है। यहाँ से कर लेंगे क्या, tan और यहाँ से cot x, ठीक है। फिर उसके बाद में sin को मारा, cos को भी मार दिया, उसके बाद tan को करते हैं। तो tan को करने के लिए क्या हो जाएगा, फिर tan x का होता है sec² x, लेकिन सर यहाँ पे x नहीं है, तो हमने मान लेंगे कि ये पूरा सिस्टम हमारे लिए क्या है? x है। तो tan x का क्या हो जाएगा? sec² x, लेकिन x यहाँ पे माने किसको? cot x को, तो यहाँ पे कर लेंगे cot x, ठीक है। अब tan x का हो गया, cot x का हो गया, तो cot x बराबर क्या होता है? माइनस cosec x × cot x। क्या होता है दोस्त? सॉरी, cot x का होता है माइनस cosec² x, है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग ये कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ये cot x का DC हो जाएंगे माइनस cosec² x, तो माइनस cosec² x अर्थात cosec² x, और माइनस यहाँ से फिर बाहर निकालेंगे, तो ऑलरेडी पहले से माइनस था, तो इसको क्या कर देगा? प्लस कर देगा। तो ये आपका आंसर रहा, एक लाइन में आंसर रहा। बट जानते हैं बुक में क्या देता है, ये छोटा सा टर्म को पहले लिख देता है ना, तो इसके लिए दिल पर नहीं लीजिएगा, यही आपका आंसर है। अगर एग्जाम हॉल में रहेंगे तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। बुक में देंगे आपके इधर वाला सीधा इसको इधर पलट देगा। कैसे कर देगा? यहाँ पे cosec² x है, तो cosec² x, फिर यहाँ से sec² अंडर cot x, फिर यहाँ से इस सिस्टम को उठाएगा, यहाँ से sin cot x का हो जाएंगे sin tan x cot x, और ये बारी दर बारी इधर से उधर लिख देगा, ठीक है ना। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, हमने आपको एग्जाम्पल के तौर पर आपको ये दिए हैं कि 4 × 2 बराबर 8 होता है, या 2 × 4 बराबर 8 ही होता है, दोनों बराबर एक वही होता है। तो आप 4 को यहाँ रखो या यहाँ रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रिजल्ट तो मेरा सेम ही आने वाला है, ठीक है दोस्त। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो यहाँ पे है 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है आपके बीच में,
ये सब मिटा दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 17 है अंडर रूट 10 एक्स। दोस्त अब एक बात बताओ कि रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। सर कल ही तो बताए थे, अगर ये पता नहीं है तो पार्ट 1 वीडियो आप जरूर देखिए, ठीक है। डीसी ऑफ ये रूट एक्स का डीसी जो होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, इसका होता है 1/2 रूट एक्स। और ये 2 रूट एक्स क्यों होता है, इसका प्रमाण और प्रूफ दिया गया है आपको पार्ट 1 वीडियो में। ये क्यों 1/2 रूट एक्स होता है, हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो सर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स। रूट एक्स का क्या होता है दोस्त, 1/2 रूट एक्स। लेकिन सर यहाँ पे 2 रूट एक्स एक्स नहीं ना है यहाँ पे, तो ये पूरा सिस्टम है। फिर से वही बात घिसा पीटा हुआ, हमने मानेंगे कि पूरा सिस्टम अंदर मेरे लिए क्या है, एक्स है। तो अब तो कर सकते हो 1/2 रूट एक्स, लेकिन रूट एक्स माने किसको, ये पूरा सिस्टम को तो लौटा दो। रूट अंडर रूट 10 एक्स, समझ में आ रहा है बात। इनटू अब तो क्योंकि घर में घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, है ना, यही आपके तो भाई फार्मूला है। तो रूट एक्स को तो खत्म कर दिया सर, रूट एक्स का तो डिफरेंशिएशन हो गया। अब 10 एक्स का, तो 10 एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन सर सेक स्क्वायर 10 एक्स नहीं है, तो हमने मानेंगे कि ये पूरा जो टर्म है उसको एक्स मान लिया। अब तो कर सकते हो, हाँ ये फॉर्मूला तो 10 एक्स इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो एक्स होता तब ना ऐसा लिखते, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे इसके एक्स के जगह पर 10 एक्स है, तो हमने क्या, हम लोग को कोई असर ही नहीं डालने वाला है, क्योंकि ये पूरा टर्म को ही हम मान लेंगे कि एक्स है, और जो माने हो उसको लौटा दो, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 10 एक्स का हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो जब फाइनली रूप से इसी पर लिख दीजिए सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन एक्स माने किसको, 10 एक्स को, तो 10 एक्स। और फाइनली फिर अब यहाँ से एक 10 को तो खत्म किया, अब इस 10 पे आओ, तो इस 10 का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स। और ये आपका आंसर रहा, समझ में आया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके बीच में 18, 19, 20, 21 क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको देखते हैं बारी दर बारी, सबको देखेंगे। 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स है। दोस्तों इसको बनाने का बहुत सारे आपके बीच में तरीका है, ठीक है। और ये कर क्या सकते हैं, एक तो आपको बहुत सारे टीचर बताएंगे कि इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए ये 1 को क्या लिख सकते हैं आप, साइन स्क्वायर θ/2 प्लस कॉस स्क्वायर θ/2, अर्थात ये x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये x है तो यहाँ पे x/2 हो जाएगा। और साइन एक्स का होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स, 2 sin x/2 इंटू कॉस x/2। ये फॉर्मेट आपके बीच में हो गया। अब इसको आप डायरेक्टली रूप से लिख सकते हैं क्या, साइन x प्लस x/2 साइन x/2 प्लस कॉस x/2 का होल स्क्वायर। और यहाँ से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो ये इसका डिफ्रेंशिएशन आप करेंगे तो साइन एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो एक तरीका आपका ये हुआ, ठीक है। और नेक्स्ट जो तरीका है आपका, ये आपका तरीका है आपके, हाँ वो मैं तरीका नहीं बता रहा हूँ, जो कि देखिए इसको बनाने के लिए बहुत सारे सर बोलते हैं क्या कि 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू टी मानो, ठीक है। तो अब ये मान लीजिए कि ये y बराबर था, तो y बराबर लिखेंगे अंडर रूट टी, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू 1/2 रूट टी, है ना, वो dy बाई डी टी इज इक्वल टू 2 रूट टी हो गया। अब इसको माने हैं, इस सिस्टम को माने हो तो क्या मान लियो यहाँ पे t इज इक्वल टू 1 प्लस साइन एक्स, फिर इसको करेंगे डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का तो हो जाएगा 0। अब पहले इसको डी टी सजा लो, और d1 अपॉन डी एक्स प्लस डी साइन एक्स बटा डी एक्स, ऐसा होता है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको क्या हो जाएंगे, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इसका तो कांस्टेंट हो जाएंगे क्योंकि 1 मेरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का होता है 0। और यह साइन एक्स का हो जाएगा कॉस एक्स। फाइनली रूप से इसका आंसर लिखने के लिए आप करेंगे क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स बराबर होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। ये डी वाला कैंसिल हो जाता है, डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएंगे, तो डी वाई बाई डी टी अपने आपका क्या आया है, डी वाई बाई डी टी आया 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स अर्थात सॉरी टी आया है 1/2 रूट टी। और उसके बाद में डी टी बाई डी एक्स जो आपका आया है कॉस एक्स आया है, तो कॉस एक्स आया है। फिर टी को आपने जो टी माने हो उसको टी को तो लौटाओगे, तो टी कितना माने हो, यहाँ से आपका माने 1 प्लस साइन एक्स,
तो यहाँ पे लौटाएंगे 1/2 अंडर रूट टी के जगह पर आप लिखेंगे 1 प्लस साइन एक्स और इंटू कॉस एक्स। ये आपका आंसर रहा। दोस्त क्या आपके बीच में ये अगर क्वेश्चन आ जाए तो इतना टाइम है कि आप इसको इतना टाइम देंगे? कतई इतना टाइम नहीं देंगे, ठीक है। ये सोल्यूशन हम लोग नहीं करेंगे। क्यों सर, ये सोल्यूशन गलत है क्या? बिल्कुल गलत नहीं है। ये तरीका गलत है क्या? बिल्कुल तरीका भी गलत नहीं है, लेकिन इसका टाइमिंग बहुत गलत है। मात्र पलक झपकते इसका आंसर आने वाला चाहिए था, लेकिन ये आपने क्या कर दिया, पूरा गैदरिंग कर दिया यार। तो ऐसा कतई मत करना, क्योंकि कंपटीशन में जाएंगे तो छिटा जाएंगे। आपने मिनटों टाइम दीजिए, जो कि सेकंड में बनाने वाले क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस चीज़ से अगर बचना चाहते हैं तो वही फिर से अपना फॉर्मूला याद कीजिए। क्या फॉर्मूला था? घर में घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, ठीक है। जो फार्मूला है ये अटपटांग वर्ड तो लगते हैं, बट बहुत काम के फार्मूला है, ठीक है। देखिए इसको करने के लिए क्या करेंगे सर, रूट एक्स है तो रूट एक्स का सर हमें पता है, रूट एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स। लेकिन यहाँ सर एक्स होता तब ना, क्या फ़र्क पड़ता है हम लोग के लिए। ये पूरा सिस्टम क्या है, एक्स है, तो 1/2 रूट एक्स का क्या हो जाए 1/2 रूट एक्स, क्या 1 प्लस साइन एक्स 1/2 रूट एक्स। लेकिन एक्स माने किसको, 1 प्लस साइन एक्स को, तो लौटा दिया। और फिर इसके बाद में हो जाएंगे क्या, फिर अंदर में घुस के करेंगे, तो अंदर में घुसेंगे तो क्या हो जाएंगे, रूट का तो डिफ्रेंसिएशन हो गया, फिर 1 का तो 0, और साइन एक्स का क्या होता है कॉस एक्स। तो यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली कॉस एक्स, यही आपका आंसर रहा। मजा आया तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हैं तो। और दोस्त ऐसे खूंखार वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको आर.के. मिशन स्टडी पॉइंट चैनल पे मिलेंगे। और आप ऐसे क्वेश्चन को अगर इस तरीक़ा से आप उड़ा रहे हो तो समझिए कि आपकी तैयारी बड़ी सेफ जोन में चल रही है, अन्यथा ये लेंदी प्रोसेस नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं आप लोग दूसरा वीडियो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को देखिएगा क्या है, 10 है और 1 प्लस सेक स्क्वायर एक्स है। अब इस चीज़ को भी बनाने के लिए आपके बोर्ड प्रोसेस, हालांकि बोर्ड प्रोसेस में आप वैसा करेंगे तो ठीक है, वैसा कर भी सकते हैं, अन्यथा चेन रूल भी आप लगा सकते हैं, चेन रूल के हिसाब से चलेंगे। लेकिन कंपटीशन में होंगे तो कोई चेन रूल वगैरह नहीं है, ठीक है। हम लोग महाकाल के भक्त हैं, श्रृंगार भी अंगार से किया करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उड़ा देंगे। डायरेक्ट कैसे उड़ाएंगे सर, ये tan x है तो tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स। लेकिन फिर घिसा पीटा हुआ चीज़, मुझे भी शर्म आ रही है यार बार बार वो चीज़ बताते हुए मैं, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन है आपके बीच में, हमने आपसे वादा जो किया है कि इसका पूरे क्वेश्चन का आंसर देंगे अपने चैनल पे, तो इसके लिए हमें पूरा क्वेश्चन देखना पड़ा, अन्यथा 1-2 क्वेश्चन हमने देख लेते तो उससे भी आप टेकअप कर सकते थे, ठीक है। लेकिन जो आपसे वादा किया है, वादा तो पक्का निभाना है ना। तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आप कर रहे हैं इस लॉकडाउन में तो कृपया करके बंद कीजिए और अपने घर पे ही इस पूरे बुक का सोल्यूशन पाइए। और बारी दर बारी एक सभी स्टेप के साथ चलेंगे, बहुत सारी तरीक़ा से वो बताया जाएगा। एक बोर्ड प्रोसेस जो आपके सर बताते हैं वो भी तरीका मैं बता रहा हूँ, और एक अपना खांटी मेथड भी बता रहा हूँ, ठीक है। तो बहुत बढ़िया से आपका तैयारी होने वाला है, बोर्ड के साथ साथ आपका एयरफोर्स ने भी सभी कंप्लीट होंगे, ठीक है। देखते हैं इसको करने के लिए, तो tan x है तो एक बार बोर्ड प्रोसेस आपको देख लेते हैं, जैसे कि आपके गुरुजी सिखाते हैं। tan 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे करते क्या है कि माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है। माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो आपने इस सिस्टम को मान लिया कि y बराबर इतना है, y बराबर इतना है, तो y बराबर आप लिखेंगे कितना tan t, y बराबर tan t, क्योंकि 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर आपने t माना, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर अगर आप इसमें t भर देंगे तो tan t आ जाएगा। अब इसको करेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, सॉरी t के रिस्पेक्ट में करेंगे। t के रिस्पेक्ट में इसलिए करेंगे क्योंकि फंक्शन मेरा जो है वो क्या है, किसके रिस्पेक्ट में है, t के रिस्पेक्ट में है, तो इसलिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग t के रिस्पेक्ट में। तो कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t, अर्थात दोनों साइड t के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर। ये डिफ्रेंशिएट बोले तो अवकलन होता है, जो कि आपके हिंदी वाले जो बिहार बोर्ड से हैं उनके मतलब कि चैप्टर का नाम लिखा हुआ है अवकलन, और जो सीबीएसई वाले हैं उनका डिफ्रेंशिएट बात मिलाकर के दोनों सेम है, ठीक है। तो दोनों साइड में हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं टी के रिस्पेक्ट में, तो आ जाएंगे dy बाई डी टी इज इक्वल टू tan t का क्या हो जाएगा, अर्थात tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएंगे tan सेक स्क्वायर टी। फिर पुनः माने गए चीज़ को करेंगे तो t इज इक्वल टू
टी बराबर आप माने हो 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो यहाँ से बता दे रहा हूँ जगह नहीं है, तो मैं इस चीज़ को मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से कर दे रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। टी इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो आप इसको एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 का तो होता है 0, सॉरी 1 का 0, हाँ ये 1 का 0 होगा क्योंकि 1 क्या है मेरा कांस्टेंट टर्म है, तो 1 का डिफरेंशिएशन 0। यहाँ पे आप सजा लो पहले d1 अपॉन डी एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स, आ जाएंगे डी टी बटा डी एक्स इज इक्वल टू ये 0 प्लस 2x बट 2x आ जाएंगे, क्योंकि x के पावर n है तो पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटाओ, ऐसा आ गया। फाइनली रूप से आ गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x, है ना। अब यहाँ से चलते हैं, अब हमें चाहिए क्या सर, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू होता है डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएंगे। तो डी वाई बाई डी टी कितना है आपका, डी वाई बाई डी टी जो आया है आपका ये वाला, डी वाई बाई डी टी कितना है, सेक स्क्वायर टी, तो लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स बराबर सेक स्क्वायर टी, और डी वाई बाई डी टी कितना आया है, डी वाई बाई डी टी आया है 2x इंटू 2x। और टी माने किसको दोस्त, टी माने हो आप यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी माने हो, तो यहाँ पे लौटाओगे टी यहाँ इसका, तो आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो माने 1 प्लस एक्स स्क्वायर को टी की जगह पर आप 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखेंगे, और फाइनली रूप से आपका यहाँ पे 2x आ गया। तो डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x सेक स्क्वायर अप 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। समझ सकते हैं कि एक छोटा सा क्वेश्चन करने के लिए मुझे कितना पापड़ बेलने की आवश्यकता है। ये सब कतई नत करना, अपनाओ के पिया का खांटी मेथड और बड़े से बड़े क्वेश्चन को ध्वस्त कर डालो ऐसे, ठीक है, ये नहीं करना। देखते हैं सर ये क्या होता है। इतना देर में देखिए जितना आपने क्वेश्चन किया उतना देर में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन कर गए होते। तो देखते हैं इस चीज़ का अपने मेथड से। अपना मेथड क्या कहता है सर कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करना है tan और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, तो मुझे पता है कि tan x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, tan x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x होता तब ना सर, क्या फ़र्क पड़ता है। मान ली पूरा सिस्टम क्या है मेरे लिए x है, तो क्या करेंगे tan x क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और x माने किसको 1 प्लस एक्स स्क्वायर को, और फिर इसके बाद में tan को तो मारा क्योंकि मेरा फॉर्मूला ही है, घर में घुस के मारेंगे, एक एक को मारेंगे, तो सेक को तो tan को तो मार दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे 1 को, तो 1 का तो डिफ्रेंशिएशन ऐसे ही बेचारा गरीब है, 0 हो गया, कांस्टेंट का होता है 0, और उसके बाद में एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएंगे 2x, क्योंकि x के पावर n का तो आपको बताए थे n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, तो यहाँ पे x के पावर n है कि नहीं, 2 है तो क्या है कांस्टेंट है, वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटाओ, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं 2x, तो इधर लिखो 2x या इधर लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका आंसर आया, समझ रहे बात। अब इतना करने के बजाय अगर मुझे चुटकियों में आंसर आ गया तो मज़ेदार चीज़ है यार। कृपया करके अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगे तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए, ताकि हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हमारे हैं जो कि लॉकडाउन के कारण कोचिंग उनका नहीं हो पा रहा है, और इस वीडियो के माध्यम से अगर उनकी तैयारी हो जा रही है तो इसमें आपकी सपोर्ट और मेरे सपोर्ट दोनों बने रहेंगे, तो उन बच्चे को भी भला हो जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों आपसे उम्मीद है मुझे कि इस वीडियो को आप बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे अपने दोस्तों के बीच, ठीक है। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब पूरे क्वेश्चन ऐसे ही उड़ा के आ रहा हूँ, प्रोसेस तो आप देख लिए कि प्रोसेस वाइज हमें करना होता है तो कैसे करते हैं, ठीक है। इतना देर हम लोग टाइम आप नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके बीच में 20 नंबर क्वेश्चन है सर, कॉट अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स का। सर कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। तो सर लेकिन कॉट एक्स होता तब ना, फिर घिसा पीटा बात है, पूरा सिस्टम को हमने मान लेंगे क्या एक्स है। समझ में आ रहा है ना। कॉट एक्स का होता है फॉर्मूला क्या होता है आपका कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ये सब आपको पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है पूरे बारी दर बारी। इस वीडियो को देखने से पहले पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखिए, ठीक है।
तो कॉट एक्स का क्या होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। तो सर माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, लेकिन एक्स माने किसको, पूरा सिस्टम को, अंडर रूट कॉस रूट एक्स को। तो लौटा दो इसको, जिसको माने उसको लौटा दो, तो क्या हो जाएंगे अंडर रूट कॉस रूट अंडर एक्स, इसको तो लौटा दिया सर, कॉट एक्स को मारा। फिर अब इसके बाद में क्या करेंगे रूट एक्स को, क्योंकि बारी इधर चुन चुन के मारेंगे, एक एक को मारेंगे। तो कॉस का तक कहानी खत्म हो गया है। अब किसका हो जाएंगे रूट एक्स का। तो सर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, लेकिन एक्स होता तब ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप इस पूरे सिस्टम को मान लीजिए उसके अंदर जो है उसको एक्स ही है, तो आप तो लिख सकते हैं 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स किसको माने हैं कॉस एक्स को, कॉस रूट एक्स को, तो कॉस रूट एक्स। समझ में आया। फिर अब इसके बाद में देखते हैं कि सर कॉट को तो खत्म किया, रूट को भी खत्म किया, अब इसके बाद में कॉस को करो। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स। तो माइनस पहले से भी है और एक और आपका ये माइनस आकर के इसको क्या करेगा प्लस कर देगा। तो इसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इसका क्या हो जाएगा साइन एक्स। लेकिन सर छोटा चीज़ें जो होती है ना उसको पहले लिखा जाता है, आपके बुक में हो सकता है आंसर इधर में लिखा होगा, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही भी लिख सकते हो कंपटीशन में, ठीक है। साइन रूट एक्स। फिर सर इसके बाद में रूट एक्स क्या होता है, तो रूट एक्स का हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो इसमें गुना करोगे 1/2 रूट एक्स से, तो 2 दूनी की 4 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे रूट एक्स हो जाएगा 2 रूट एक्स, क्योंकि 1/2 तो इसमें ये रहा है, तो 2 दूनी की 4। तो आप यहाँ पे डायरेक्टली इसको लिख सकते हो कि 4x इंटू इतना हो गया आपका, ठीक है। यही आपका आंसर है दोस्त। एक स्टेप में इसका आंसर हम लोग लिख लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका है ये साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स, साइन अंडर रूट साइन रूट एक्स है। अब इसका डिफ्रेंसिएशन करना है, तो फिर वही बात, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स। तो ये पूरा सिस्टम आप मान लो कि एक्स है मेरे लिए, तो क्या हो जाएंगे कॉस अंडर रूट साइन रूट एक्स इंटू, फिर रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स। तो 1/2 रूट एक्स यानी कि कितना हो जाएगा अंडर रूट 2, और एक्स किसको माने हो साइन रूट एक्स को, तो साइन अंडर रूट एक्स, ठीक है। फिर तो रूट का काम हो गया, फिर साइन एक्स का करेंगे। तो साइन एक्स का क्या हो जाएंगे दोस्त, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो एक्स क्या है रूट एक्स है, तो साइन का होता है कॉस अंडर रूट एक्स, ये आपका हो गया। फिर रूट का करेंगे, तो रूट एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स होता है। तो आप यहाँ से डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं 4 रूट एक्स। ये आपका आंसर रहा 21 नंबर का। क्वेश्चन आपका यहाँ पे है और उसका सोल्यूशन यहाँ पे है, ठीक है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन है आपके बीच में साइन अंडर रूट कॉस अंडर रूट एक्स, ठीक है दोस्त। इसको फिर से आप इसको टी वगैरह ये सब कुछ मानोगे, बहुत लेंदी जाने वाला है, कुछ नहीं मानेंगे, फिर घिसा पिटा चीज़। साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, अरे पता है ना, अगर नहीं पता है तो आप पार्ट 1 वीडियो को जा करके देखिए, जिसमें आपको पूरा ये सब सिस्टम बताया गया है, बेसिक से बताया गया है। आज हम लोग तो उड़ा उड़ी कर खेल रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो मतलब कि अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या है, प्रोसेस वाइज चला जाए कि ये जो तरीका चल रहे हैं उसी वाइज चला जाए, आप मेरे वीडियो कमेंट में जा करके ज़रूर लिखिए कि ये प्रोसेस जो है, क्योंकि एक तो आपके मानने वाले प्रोसेस हैं कि बहुत सारे लेंदी प्रोसेस जाता है, तो उससे आपको समझ में आ रहा है कि ये ज़्यादा समझ में आ रहा है। तो कृपया करके दोस्त आप कमेंट में जब तक नहीं लिखोगे मुझे संतुष्टि नहीं मिलता यार, कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसा लग रहा है आप उसके एंड में ज़रूर जा करके लिखिए, ठीक है, कमेंट में भर के लिखिए। साइन अंडर रूट एक्स है, तो सर साइन का होता है कॉस एक्स, लेकिन ये पूरा सिस्टम हमने क्या मान लिया एक्स है, तो हो जाएगा आपका क्या कॉस, और माने किसको हो सर एक्स, ये पूरा सिस्टम को रूट एक्स रूट अंडर रूट कॉस रूट एक्स को, तो इसको लौटा दो क्या हो जाएगा कॉस अंडर रूट ए एक्स। समझ में आया। फिर उसके बाद में रूट एक्स का करेंगे, तो रूट एक्स का क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, रूट अंडर एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 1/2 रूट एक्स, ठीक है 1/2 रूट एक्स होता है। तो यहाँ से 1/2 रूट एक्स से गुना करेंगे तो फाइनली रूप से क्या आ जाएगा 2 अंडर रूट एक्स, लेकिन एक्स माने किसको कॉस अंडर रूट एक्स प्लस ए एक्स को, तो कॉस अंडर रूट ए एक्स आपका आ गया, ठीक है। और दूसरा करते हैं सर, और साइन का हो गया, रूट का हो गया, अब कॉस का करते हैं क्योंकि चुन चुन के मारेंगे। तो साइन को तो मारा, रूट को मारा, अब कॉस को करना है। तो कॉस का क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस को बाहर निकालो, साइन एक्स यानी कि साइन अंडर रूट ए एक्स,
साइन अंडर रूट ए एक्स, फिर साइन का तो हो गया सर, अब रूट एक्स का, तो रूट एक्स का फिर क्या हो जाएंगे 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स की जगह पर गुना करेंगे तो हो जाएंगे 2 अंडर रूट ए एक्स। तो इसमें इसको गुना कर दो, 2 दूनी की 4 हो जाएंगे। तो इसको आपको पता होगा कि छोटा टर्म होता है उसको आगे लिख लेते हैं, तो इसको यहाँ न लिख करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं 4, 2 दूनी की 4 हो जाएंगे 4 अंडर रूट ए एक्स, अंडर रूट ए एक्स हो गया। अब इसके बाद में रूट को तो कर लिए, अब इसके बाद में क्या करेंगे ए एक्स को करेंगे, तो ए और एक्स है, ध्यान देंगे दोस्त, ए एक्स, ए मेरा क्या है कांस्टेंट है, तो ए को बाहर निकालेंगे और डी एक्स करेंगे, तो एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में होता है जो 1 होता है, तो फाइनली रूप से इसका क्या हो जाएगा ये हो जाएंगे, तो ये इसमें गुना कर देंगे तो यहाँ से आ जाएंगे माइनस ए, इतना हो जाएंगे। लेकिन बुक में आपके आंसर जो दिया होगा कुछ ऐसा दिया है कि माइनस ए साइन अंडर रूट ए एक्स कॉस अंडर रूट अंडर ए एक्स बटा 4 अंडर रूट ए एक्स अंडर रूट कॉस रूट अंडर ए एक्स, कुछ ऐसा दिया है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्त, ये साइन ए एक्स जो है इसको पहले लिख दिया है, क्योंकि जो छोटा छोटा टर्म होता है उसको पहले लिख देते हैं, और ये जो सिस्टम है कॉस अंडर रूट, ये पूरा सिस्टम है जिसको लास्ट में लिखा गया है। तो आप ऐसा भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर बुक्स से मतलब सोल्यूशन मिलाना चाहते हैं तो इस तरीके से होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 23 नंबर क्वेश्चन। अब हमें उम्मीद है थोड़ा आप वीडियो को रोकिए और अपने से बना करके देखो क्या इस शॉर्ट तरीका से आप बना पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और अगर बना पा रहे हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि हाँ सर हमसे डायरेक्टली रूप से क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। अंडर रूट एक्स है सर, रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, है ना, अंडर रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स। लेकिन सर यहाँ पे एक्स नहीं है, कोई बात नहीं है, पूरा सिस्टम को मान लो कि एक्स ही है, तो इसका लिखेंगे 1/2 रूट एक्स, 2 अंडर रूट एक्स। लेकिन एक्स माने किसको, ये पूरा सिस्टम को, तो जिससे कर्ज तो लिया है उसको लौटाओगे, तो साइन एक्स प्लस ये साइन रूट एक्स को है, तो इसको अंडर रूट में जो इसको एक्स के तौर पर माने हो तो उसको लौटा दोगे, तो क्या लौटाएंगे, क्योंकि इसी को तो एक्स माने थे सर, साइन रूट एक्स, ठीक है। अब तो रूट का कहानी खत्म, अब साइन का करते हैं, तो साइन का क्या हो जाएंगे कॉस एक्स, तो कॉस एक्स बटन यहाँ पे गुना में लिखेंगे, यानी वंस में गुना करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो लिख सकते हैं यहाँ पे कॉस, साइन का होता है कॉस एक्स, तो कॉस साइन रूट एक्स, क्योंकि साइन का होता है कॉस एक्स, और लेकिन एक्स माने किसको, साइन रूट एक्स को एक्स माने हैं, इस पूरा सिस्टम को हमने एक्स माने हैं, तो इसको लौटा देंगे। फिर इसके बाद में आगे चलते हैं गुने, फिर साइन का क्या हो जाएगा कॉस एक्स, लेकिन एक्स को किसको मान रहे हो रूट एक्स को, तो लिखो यहाँ पे कॉस रूट एक्स, और फिर इसके बाद में रूट एक्स को क्या लिखेंगे 2 रूट एक्स, यहाँ से लिखेंगे, फिर फाइनली रूप से यहाँ पे देखिए 2 रूट एक्स पहले से तो था ही, और यहाँ पे लिखोगे 1/2 रूट एक्स। तो ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा इसको इधर लिख लीजिएगा तो बढ़िया लगेगा, तो 2 दूनी की 4, तो इसको फाइनली रूप से लिख दीजिए 4 अंडर रूट एक्स। समझ में आया बात, यही आपका आंसर है। हाँ, बुक में आपका आंसर क्या दिया होगा, इस कॉस को पहले लिख दिया होगा, पहले लिख करके जैसे में सर कॉस अंडर रूट एक्स कॉस साइन रूट अंडर एक्स बटा 4 रूट एक्स अंडर रूट साइन रूट एक्स, ऐसा दिया है। क्योंकि छोटा जो टर्म होता है ना उसको पहले बुक में लिख देता है सजा करके। हालांकि हमने बार बार आपसे बोल रहे हैं कि ये वाला बात और ये वाला बात दोनों सेम है, अगर सेम नहीं होता तो आप बताओ कि 2 × 3 और 3 × 2 का रिजल्ट सेम नहीं आता, अलग आ जाता। अगर ये और ये आंसर सेम नहीं होता, आपने 3 को इधर लिख दो या 3 को इधर लिखो, कोई बात नहीं है, दोनों ही परिस्थिति में रिजल्ट 6 ही देने वाला है। समझ में आया ना बात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका कॉस tan अंडर रूट एक्स प्लस 1 है, कॉस tan अंडर रूट एक्स प्लस 1 है। इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने फिर वही बात बोलेंगे, कॉस का होता है साइन एक्स, लेकिन ये पूरा सिस्टम क्या है हमारे लिए एक्स है, तो क्या करेंगे साइन कॉस का माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस को बाहर निकाल दो, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, एक्स माने किसको इस पूरा सिस्टम को, तो करेंगे tan अंडर रूट एक्स प्लस 1।
फिर उसके बाद में कॉस तक का है, कहानी खत्म हो गया। टेन का करेंगे तो टेन का कितना हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स, तो हो जाएंगे सेक स्क्वायर अंडर रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। अब इसके बाद में सेक इसका तो कहानी हो गया, फिर टेन का कहानी हो गया, फिर रूट एक्स का करेंगे तो रूट एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स, एक्स किसको माने हो ये पूरा सिस्टम को, तो x प्लस 1 और अंदर में घुस के करेंगे तो x का क्या हो जाएगा 1। फाइनल रूप से आपका यही आंसर हो गया, ठीक है दोस्त। आपको पता चल रहा होगा कि सर ये कुछ जादुई तरीका से नहीं घटना घट रहा है, ये बिल्कुल जादुई तरीका से घटना घट रहा है, इसमें कोई चेन वगैरह रूल का कुछ डिमांड आपसे नहीं कर रहा है। और सिर्फ इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सबसे बड़ा बहुत बड़ा फार्मूला के नज़र में अगर देखा जाए तो ये फार्मूला ही है, घर में घुस के मारेंगे, चुन चुन के मारेंगे। कहने का मतलब सर पहले रूट को मारा, साइन को मारा, साइन को मारा, फिर रूट एक्स को मारा, इसमें कॉस को मारा, टेन को मारा, रूट को मारा, फिर उसके बाद में इसके सिस्टम को मारा। तो एक एक चीज़ करते हैं तो आपको गलतियां करने से रोक लेती है ये सिस्टम, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितना, फिर फाइनल रूप से ये क्वेश्चन है आपके साइन। हाँ दोस्त आप उबेंगे नहीं, क्योंकि मैं वचनबद्ध हो चुका हूँ आपसे कि पूरे सोल्यूशन देंगे, पूरी इस केसी सिन्हा का, ये केसी सिन्हा जो बुक है इनकी पूरे सोल्यूशन आपको बारी दर बारी करके देंगे, तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, आपसे वादा किया है। जिस कारण से आने था आप तो उब रहे होंगे कि सर एक एक चीज़ बार बार क्यों बता रहे हो, क्योंकि मैं वचनबद्ध हूँ, ठीक है। आप अगर समझ गए हो तो वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है ना। लेकिन बारी दर बारी आप पूरा देख लेंगे तो अच्छा रहेगा, आपका रिवीजन हो जाएंगे। ये है आपके बीच में साइन रूट अंडर कॉस और रूट अंडर टेन mx है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, आप सबको पता है, अब तो मतलब कि रट्टा मार लिया होगा। साइन का होता है कॉस एक्स, तो सर इसका हो जाएगा कॉस, लेकिन एक्स माने किसको सर, ये पूरा सिस्टम को, ये पूरा सिस्टम को हमने क्या माना है एक्स। साइन का होता है कॉस एक्स, लेकिन एक्स की जगह पर किसको मानेंगे, इस पूरा सिस्टम को, तो लौटा दो अंडर रूट कॉस अंडर रूट टेन mx, ठीक है। तो इसका तो कहानी हो गया सर साइन का, तो साइन को तो मार दिया क्योंकि चुन चुन के मारना है, तो साइन को खत्म। चुन चुन के मारने का मतलब है कि एक एक चीज़ को हम लोग देखते चलना है, प्रत्येक को डिफ्रेंशिएट कर देना है, ठीक है, प्रत्येक को अर्थात तोड़ देना है, क्योंकि डिफ्रेंशिएशन का मतलब ही होता है तोड़ना। तो साइन एक्स का क्या हो जाएंगे आपके, साइन एक्स का हो जाएंगे कॉस एक्स, और एक्स के सिस्टम में पूरा मान लिए। फिर रूट का करेंगे तो सर रूट का कितना होता है 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, 1 मतलब 1 ऊपर हो जाएंगे, नीचे में रूट एक्स हो जाएंगे, ठीक है। तो 1/2 रूट एक्स, एक्स किसको माने हो सर, अब इसके नीचे में रूट एक्स किसको माने, ये पूरा सिस्टम के अंदर में है इसको माने हैं, क्योंकि सर रूट एक्स का होता है 1/2 रूट एक्स, रूट एक्स होता तब ना 2 रूट एक्स होता था, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा सिस्टम को मान लीजिए कि क्या है एक्स ही है। अब एक्स माने किसको, कॉस अंडर रूट टेन mx को माने हैं, ठीक है। कॉस का तो कहानी खत्म हो गई, फिर अंडर रूट में ही चलते हैं, कॉस का रूट का तो कहानी रूट एक्स का हुआ, उसके बाद में फिर कॉस का करते हैं। कॉस का करेंगे तो हो जाएंगे माइनस का साइन एक्स, कॉस का होता है कितना माइनस का साइन एक्स, तो माइनस बाहर निकाल दो क्योंकि प्रोडक्ट में है तो माइनस बाहर निकाल दिया। और साइन एक्स, कॉस का होता है माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स और एक्स किसको माने हो, इसको, ये पूरा टर्म को घचर पचर हो जा रहा है, इसको पूरा मान लिए कि अंडर रूट टेन mx को, तो अंडर रूट 10mx को क्या मानेंगे साइन, सॉरी कॉस का हो जाएगा साइन, और एक्स किसको माने हैं अंडर रूट 10mx को, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को क्या आ रहा है, रूट अंडर में बटा ही चलेंगे, रूट का करेंगे काम, तो रूट का करेंगे तो 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, 1/2 रूट अंडर रूट 10mx। तो इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनली रूप से आपके बीच में ऐसा कुछ आ जाएंगे, 4 2 दूनी की 4 आ जाएंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो ना, 4 लिख दिया सर। अब यहाँ से क्या करेंगे, ये तो हो गया रूट का कहानी हो गया, फिर उसके बाद में 10x का करेंगे, तो 10x का हो जाएंगे सेक स्क्वायर एक्स, 10x का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x किसको माने हो पूरा mx को, तो यहाँ पे लौटा दो mx, और mx का क्या करेंगे तो कितना हो जाएगा m बचेगा, क्योंकि mx का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो m अपने आप में कांस्टेंट है, x का डिफ्रेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में होता है 1, तो यहाँ से आप डायरेक्टली m से इसमें गुना कर सकते हैं -m, और ये आपका आंसर रहा। ठीक है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 26 नंबर क्वेश्चन को करने के लिए फिर से आप इसको 1 + tan x क्यू को यह सब कुछ को टी वगैरह मानना पड़ता है, चेन रूल लगाना पड़ता है, ऐसा कुछ नहीं करना। एक थोड़ा सा सिस्टम समझ लीजिएगा। 1/x है, ठीक है, 1/x है। अगर मैं इसको सेटर के ऊपर उठाऊंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ x के पावर -1। ये कहानी 6-7 क्लास का है, ये हमें उम्मीद है कि आप सबको पता होगा। 1/x होगा तो इसको x के पावर x के पावर -1 लिख सकते हैं। या कहीं आपको ऐसा दिया रहे x के पावर -1, यानी इसको बोलते हैं इन्वर्स पढ़ते हैं, ठीक है, x के पावर -1 नहीं पढ़ेंगे, x इन्वर्स पढ़ा जाता है इसको। तो x इन्वर्स को बोल सकते हैं 1/x बोल सकते हैं। तो सर इसकी ये अगर दिया रहेगा तो आपको ज़रूरत है तो इस फॉर्म में जा सकते हैं। अगर ये ज़रूरी है, ये दिया है और इस फॉर्म का ज़रूरी है तो आप इस फॉर्म में जा सकते हैं, ठीक है। 1/x को हम लोग लिख सकते हैं x इन्वर्स, और x इन्वर्स को लिख सकते हैं 1/x, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी इसी क्वेश्चन को देखते हैं, इसको यूज करना है। अच्छा सर, स्क्वायर होता तो 1/x स्क्वायर होता तो क्या फ़र्क पड़ता है, x के पावर -2 जाता, या x के पावर -2 होता तो इसको सेटर के नीचे गिरा देते तो कितना हो जाता, 1/x स्क्वायर हो जाता। समझ में आया कहानी। ये इस चीज़ हम लोग देखेंगे बारी दर बारी में यूज करने वाले हैं। इसमें कैसे यूज करोगे सर, अभी सर डिफ्रेंशिएशन कुछ ऐसा है तो हमें पता नहीं है। अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो 1/x का डिफ्रेंशिएशन मानकर हम लोग पुट कर सकते थे, डायरेक्टली कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं है तो इसको सेटर के ऊपर उठाते हैं। तो जब सेटर के ऊपर उठाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 26 है ये, तो आप क्या जाएंगे, y बराबर, मान लिया कि y बराबर कितना हो जा रहा है, 1 + tan q x का -2, क्योंकि आप भी तो बोले हो सर कि सेटर के ऊपर उठाओगे तो इसमें माइनस चढ़ जाती है, सेटर के नीचे गिरा दोगे तो बटा में आ जाती है। समझ में आया बात। तो ऐसा आ गया। तो कुछ अब आपको ऐसा फॉर्मेट नहीं दिख रहा है कि x के पावर n वाला, x के पावर n, और इसका फार्मूला आपका होता है n × x के पावर n-1। अरे बोलो, x के पावर n वेरिएबल के पावर कांस्टेंट, वेरिएबल उसको बोलते हैं जिसका मान बदलने वाला होता है। कैसे बदलेगा सर, x है ये, यानी कि थीटा है, थीटा का मान आप 0 से लेकर 90 तक कुछ भी पुट करिएगा, सबके लिए अलग अलग मान आएंगे, अर्थात ये बदल रहे हैं तो ये वेरिएबल कहेंगे। लेकिन क्या दू के जगह पर भी आप कुछ रख सकते हैं, दू का मान तो बदलने वाला नहीं है, तो ये कांस्टेंट होता है। तो सर वेरिएबल के पावर अगर कांस्टेंट रहता है तो क्या करते हैं, पावर मल्टीप्लाई में, इसके लिए हम लोग जो फार्मूला आता है, पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटाओ, ये पावर मल्टीप्लाई में पावर में से 1 घटाओ, है ना। तो यही यूज यहाँ पे करने वाले हैं। तो इसका डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए सर, dy/dx निकालने के लिए पावर मल्टीप्लाई में लाओ, तो पावर को मल्टीप्लाई में लाएंगे तो 2 1 + tan qx, और आपका लॉजिक क्या है कि घर में घुस के मारेंगे, एक एक को चुन चुन के मारेंगे। तो रूट ये जो पावर था तो पावर का तो कहानी हो गया है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इसके अंदर चलते हैं, तो वो अंदर में जब चलिएगा तो 1 का हो जाएगा, 1 कांस्टेंट है तो इसका हो जाएगा 0 डिफ्रेंशिएशन, और फिर tan है तो tan x q है, फिर इसको क्या करेंगे, tan x q है, तो सर tan x होता तो sec स्क्वायर x होता, लेकिन इसमें q है, यानी कि x के पावर n के फॉर्मेट में ये भी है, tan x tan q, यहाँ से tan के पावर में क्या है, 3 है। तो कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है सर कि ये पूरा सिस्टम जो है मेरा वेरिएबल है, ये वेरिएबल के पावर कांस्टेंट है, तो इसका होता है पावर मल्टीप्लाई में और पावर में से 1 घटाओ, n × x के पावर n-1 होता है दोस्त, n × x के पावर n-1 होता है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं। यहाँ पे यूज जो करोगे तो ये कैसा होने वाला है, यहाँ पे ये होंगे कि पावर तो मल्टीप्लाई, इसका तो कहानी हो गया, फिर इसमें चलते हैं, तो इसमें करेंगे क्या, गुने 3 tan स्क्वायर x, 3 tan स्क्वायर x, ठीक है, और बटा 3 tan स्क्वायर x, फिर उसके बाद इसका तो पावर कहानी खत्म हो गया, फिर tan x का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x, sec स्क्वायर x हो जाएंगे। अब ये क्या हो गया, sec स्क्वायर x, पावर मल्टीप्लाई में पावर मल्टीप्लाई, इसमें से वो घटेंगे और पावर में से 1 घटाएंगे, इसमें से 1 घटाएंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, -3 आएंगे इसका DC, क्योंकि पावर मल्टीप्लाई में पावर को तो मल्टीप्लाई में किया, पावर में से 1 घटाएंगे तो -3 आ जाएंगे। दोस्त ध्यान दीजिएगा, क्या मैं इस पूरे सिस्टम को आपको बताया गया है कि x के पावर -1 होता है, तो आप लिख सकते हैं क्या, 1/x, लेकिन अगर x के पावर 3 होता है क्या हो जाएगा, 1/x के पावर 3। समझ में आया। तो इस तरीक़ा से रहेगा, तो इस तरीक़ा से लिख सकते हैं। तो आपको कुछ दिखाई दे रहा है, ये वाला जो टर्म है, ये वाला टर्म, ये अपने आप में x है, उसके पावर में -3 है, x के पावर -3 है, तो इसको आप बटा में आप कर सकते हैं। तो जब बटा में आप कीजिएगा तो हो जाएंगे आपके
3 दूनी की 6 यानी कि -6 tan स्क्वायर एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स बटा ये वाला चीज़ तो आ जाएंगे क्योंकि 3 दूनी 6 हो गया और tan स्क्वायर एक्स और सेक स्क्वायर एक्स और ये इसके ऊपर माइनस में लगा है तो इसको सेटर के नीचे गिरा दो। तो सेटर के नीचे गिराओगे तो कितना हो जाएगा 1 + tan क्यू एक्स का होल पावर प्लस क्यू आ जाएगा क्योंकि सेटर के नीचे गिर चुका है। ये आपका आंसर रहा। समझ में आया? तो ये बहुत इजीली तरीका से आपने कर लिए हैं। हालांकि अगर ऑप्शन में होता, कंपटीशन में हम लोग होते तो इतना देर नहीं लगाते। आपको समझाना पड़ रहा है दोस्त, जिस कारण से इतना पेन चलाना पड़ रहा है, अन्यथा ये सब क्वेश्चन पेन उठाने वाला क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन कराऊंगा। हाँ, जिस स्टूडेंट के पास ये बुक नहीं होगा, यह बुक खरीद लीजिए। केसी सिन्हा का बुक है, क्योंकि इसका पूरा सोल्यूशन आपको करा करके देने वाले हैं। और जिसके कारण आपने ये सोल्यूशन इसका मतलब पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। ठीक है, अगर मैं आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरे भाई, मुझे उम्मीद है कि आप भी मेरे लिए इतना मेहनत करेंगे कि अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। ठीक है, और कमेंट में आप जरूर लिखिए कि आपको वीडियो एक कैसा लग रहा है, आपको कौन सा चैप्टर का वीडियो और चाहिए। ठीक है, हो सकता है कि 11th वाले भी बच्चे कोई होंगे, अगर उनके लिए भी अगर कोई चाहिए तो कमेंट में जरूर लिखो, मैं उसके लिए भी लेकर के आऊँगा वीडियो। ठीक है, और एक बात बता दूं, कमेंट में आप ये बात जरूर रखिएगा कि क्या आपको शॉर्ट विधि अच्छा लग रहा है कि आपका फुल प्रोसेस से जो बोर्ड के प्रोसेस है वो अच्छा लग रहा है ना? तो इस बात को जरूर आप लिखेंगे कमेंट में। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग विशेष बात करेंगे।